हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राजेश चौधरी सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों, मैं आज यहां पर रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। तो विद्यार्थियों, वीडियो से एंड तक जुड़े रहें और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड में शेयर करें, जिससे यहाँ पर जो नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथियों को प्राप्त हो सके, आपके साथी भी इसका लाभ ले सकें। दोस्तों, एक बेहतर प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं यहाँ पर। तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कैलेंडर वाले टॉपिक के बारे में। बेसिक सी नॉलेज आपके लिए पहले एक बार दे देता हूँ। पहले तो मैं दोस्तों कैलेंडर का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम से ओरिएंटेड टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से हर एग्जाम में पुटअप होता है। पहले तो मैं बात करूं, कैलेंडर को दो भागों में डिवाइड कर रखा है। कैलेंडर में 12 महीने, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, ये तो हम सबको पता है। लेकिन दोस्तों इस कैलेंडर को दो वर्षों में डिवाइड कर रखा है। या तो साधारण वर्ष होगा, या इसको एलिप वर्ष बोलेंगे, या दोस्तों ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। ऑर्डिनरी ईयर, ये जो दूसरा भाग है ये होता है लीप वर्ष। अब पहला प्रश्न तो यही है कि आखिरकार ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष होते क्या हैं, इनको कैसे पता करेंगे हम कि साधारण वर्ष है और लीप वर्ष है। तो ध्यान में रख लेना, दिया गया वर्ष जब 4 से भाजित हो, 4 से भाजित हो तो यहां पर दिया गया वर्ष लीप वर्ष होगा। जैसे मैं बात करूं 2004, 4 से भाजित है। 2008 4 से भाजित है। इसके बाद 2020, ये सारे वर्ष 4 से भाजित हैं, मतलब दोस्तों ये लीप वर्ष है। अगर वर्ष 4 से भाजित नहीं है, जैसे 2015, 2003, 1991, ये क्या 4 से भाजित वर्ष हैं? क्या नहीं है ना। तो ये सारे ही वर्ष क्या होंगे? एलिप वर्ष या साधारण वर्ष। आखिरकार इन दोनों चीजों की जरूरत कैसे पड़ती है इसके बारे में और मैं आपको बता देता हूं। जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष है दोस्तों, इसमें फरवरी, केवल फरवरी के ही महीनों के जो दिन होते हैं ना, फरवरी वाले महीने के दिन, इनमें ही परिवर्तन होता है। बाकी सारे महीने के दिन साधारण वर्ष और लीप वर्ष में सेम रहेंगे। तो फरवरी वाले जो दिन होते हैं लीप वर्ष में, फरवरी दोस्तों 29 दिन की होती है। और अगर मैं साधारण वर्ष की बात करूं तो साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होगी। ठीक है, तो इस 28 और 29 दिन की फरवरी से हमारा मतलब क्या निकला? यहां पर मैं बात करूं दोस्तों, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। यदि मैं इसको सप्ताह में चेंज करूं तो 52 सप्ताह, 52 तो सप्ताह हो गए और एक दिन, 52 सप्ताह और एक दिन होता है। ऐसे अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं तो देखो फरवरी के एक दिन के डिफरेंस की वजह से यहां पर जो दिनों की संख्या है 366 होगी, 366 होगी। और एक चीज और समझ लेना, प्रत्येक 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है। 366 क्या होंगे? इसमें दिन होंगे। अब मुझे एक चीज बताओ आप, यहां पर 366 दिन है तो इसमें सप्ताह कितने होंगे? 52 तो वीक होंगे और दोस्तों यहां पर 2 क्या होंगे? दिन बचेंगे। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, यदि मैं बात करूं साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में और क्या परिवर्तन है, दोस्तों ध्यान में रख लेना। साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में वर्ष का प्रारंभिक दिन और अंतिम दिन का जो बार है वो सेम रहता है। जैसे मैं बात करूं, यदि साधारण वर्ष है और 1 जनवरी को मंगलवार दे रखा है, 1 जनवरी को मंगलवार है, तो इसके लास्ट डे 31 दिसंबर को भी मंगलवार ही होगा। आया ना समझ में? ऐसे ही मैं बात करूं दोस्तों, यदि ऐसे ही मैं बात करूं लीप वर्ष की, लीप वर्ष में ध्यान में रख लेना, प्रारंभिक दिन, प्रारंभिक दिन और अंतिम दिन में एक दिन का डिफरेंस रहता है। जैसे यदि 1 जनवरी को मंगलवार है, 1 जनवरी को कौन सा वार है? मंगलवार है, तो दोस्तों यहां पर लास्ट दिन 31 दिसंबर को एक दिन बाद, मतलब एक दिन ज्यादा, मतलब अगला हुआ दिन कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। आए ना समझ में? 1 जनवरी को यदि मंगलवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? बुधवार होगा।
आया समझ में। अब देखो यदि मैं साधारण वर्ष से अगले और पिछले वर्ष में जाता हूं, साधारण वर्ष से अगले और पिछले वर्ष में जाएंगे तो एक दिन आगे पीछे चलना है, लेकिन ध्यान में रख लेना अगले और पिछले वर्ष में जाने से पहले फरवरी का ध्यान में रखना। अगर फरवरी काउंटिंग में आ रही है तब तो 2 दिन आगे चलेंगे। जैसे लीप वर्ष में यदि फरवरी काउंटिंग में आ रही है ना, देखो 29 की फरवरी, तो जब लीप वर्ष में आगे चलते हैं तब तो दोस्तों 2 दिन आगे चलेंगे। और लीप वर्ष जैसे 1 जनवरी 2004 को सोमवार है तो इससे पिछले वर्ष लीप वर्ष में क्या फरवरी काउंटिंग है, 1 जनवरी से पिछले में चलेंगे तो 1 जनवरी 2003 की पूछा है तो यहां पर एक ही दिन चलेंगे। लेकिन ध्यान में रख लेना यदि लीप वर्ष की फरवरी काउंटिंग में है तब तो 2 दिन आगे पीछे, और यदि फरवरी 29 दिन की काउंटिंग में नहीं है तो 1 दिन आगे पीछे चलना है। इसके बाद दोस्तों मैं यहां पर बेसिक से क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। जैसे यहां पर पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है यदि 1 जनवरी 1991 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा वार होगा। देखो डे सेम है, 1 जनवरी से 1 जनवरी का पूछा है लेकिन 1991 से 2007 तक पहुंच गया। तो यहां पर हमें क्या करना है, केवल डिफरेंस निकालना है वर्षों का। वर्षों में परिवर्तन हुआ है तो कितने वर्ष आगे गए। तो दोस्तों अगर मैं 1991 से 2007 का डिफरेंस देखता हूं तो यहां पर 7 और 9 16 वर्ष का डिफरेंस निकला। कितने वर्ष का, 16 वर्ष का डिफरेंस है। अब इन 16 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, 16 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं। अगर मैं 91 से काउंट करूं तो अगला लीप वर्ष कौन सा होगा, 92। अगला लीप वर्ष कौन सा है, 92। इसके बाद 96 के बाद 2000 के बाद 2004, 1992, 96, 2000, 2004। तो बताओ लीप वर्ष कितने हुए यहां पर 2007 तक, 5 लीप वर्ष, 1 2 3 और 4 लीप वर्ष कितने हुए, 4। तो जो बचे वो साधारण वर्ष होंगे, तो साधारण वर्ष कितने हो गए, 12। लीप वर्ष की वजह से कितने दिन आगे चलेंगे हम, मैंने बताया था 2 दिन आगे, और साधारण वर्ष की वजह से 1 दिन आगे चलते हैं। तो बताओ लीप वर्ष की वजह से कितने दिन आगे चलना है, 8 दिन, और साधारण वर्ष की वजह से 12 दिन। आगे या पीछे जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए उस हिसाब से हम करेंगे। तो बताओ टोटल कितने दिन का डिफरेंस आया, 20 दिन का। कितने दिन का आया, 20 दिन का। अब देखो 20 दिन में से यदि मैं शेष दिन निकालता हूं तो ध्यान में रख लेना एक सप्ताह के बाद बार रिपीट होता है, तो यह सप्ताह के दिनों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें तो केवल शेष दिन, ऑड डे या विषम दिन निकालने हैं। तो यदि मैं यहां से शेष निकालता हूं तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 का भाग दिया, तो दोस्तों यहां पर शेष कितना निकला, 6 शेष रहा। कितना रहा, 6 शेष। अब देखो यहां पर इसी तरीके को मैं यदि अप्लाई करूं तो देखो लीप वर्ष में 2 दिन आगे और साधारण वर्ष में 1 दिन आगे। यदि इतने कैलकुलेशन से बचने के लिए मुझे यह पता चल जाए कि टोटल कितने वर्ष का डिफरेंस है और लीप वर्ष कितने हैं, यदि मैं टोटल डिफरेंस में लीप वर्ष को जोड़ देता हूं तब भी तो 20 निकला। देखो ये एक जो वृद्धि हुई है ना संख्या की, तो ये केवल लीप वर्ष की वजह से हुई है। तो यहां पर टोटल कितने दिन आगे, 20, और यदि 20 में से मैं शेष दिन निकालता हूं तो कितने निकले दोस्तों, 6 दिन निकले। अब यहां पर देखो 1991 से 2007 आगे जाना है, 1991 से 2007 मतलब आगे जाना है। आगे कितना दिन, 6 दिन आगे चलना है। सोमवार से 6 दिन आगे चलते हैं। तो मैंने कहा था सप्ताह के 7 दिन होते हैं, तो 6 दिन आगे चलने की बजाय 1 दिन पीछे चल लेते हैं। तो सोमवार से 1 दिन पीछे रविवार होगा। तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा वार होगा, रविवार। आया समझ में। जब हमारे वर्ष परिवर्तित हो तो केवल हमको वर्ष का डिफरेंस निकाल लेना है। इसके बाद वर्ष का डिफरेंस निकालने के बाद लीप वर्ष देख लेना, और जितने वर्ष का डिफरेंस है उसमें लीप वर्ष को जोड़ देना, और शेष दिन निकाल के, अगर आगे चलने के लिए कह रहा है, आगे के वर्षों में जाता है तो आगे जाएंगे, और पिछले वर्षों की बात करता है तो पीछे जाएंगे। इसके बाद मैं बात करूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में देखना, अगले क्वेश्चन में यहां पर कहा गया है 23 मार्च 2004 को गुरुवार है, 23 मार्च 2004 को गुरुवार है। तो 23 मार्च 2026 को क्या बार होगा, क्या डे चेंज हुआ है 23 मार्च से 23 मार्च, डे तो चेंज नहीं हुआ लेकिन वर्ष चेंज हुआ है 2004 से 2026। तो मुझे तो केवल ये बताओ कितने वर्ष का डिफरेंस निकला, कितने वर्ष आगे चलेंगे हम। तो दोस्तों यहां पर डिफरेंस कितने वर्ष का निकला, 2004 से 2026 में 22 वर्ष का डिफरेंस निकला। कितना, 22 वर्ष का। अब इन 22 वर्षों में लीप वर्ष कितने गुजरे,
यदि मैं काउंटिंग करूं 2004 के बाद 2008, 2012, 2016, 2020 और कहां तक जाना है 2026 तक, तो 2024। तो लीप वर्ष कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों लीप कितने हैं इसमें? 5 हैं। मैंने आपको बताया था टोटल वर्ष में लीप वर्ष जोड़ दिया करो, तो यहां पर टोटल कितने दिन निकले? 27। अब यहां पर इन 27 दिन आगे चलें या सप्ताह के दिनों को मैं बाहर निकाल के तो बताऊं कितना शेष बचा? 6 बचा। कितना शेष बचा? यहां पर 6 बचा। तो दोस्तों हमको देखो 2004 से 26 मतलब आगे के वर्षों में जाना है, तो 6 दिन आगे चलना पड़ेगा। यहां भी मैं बात करूं 6 दिन आगे चलने की बजाय 1 दिन पीछे चल लो, तो गुरुवार से 1 दिन पीछे बुधवार होगा। आए समझ में? इसके बाद अगले क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं मैं। यहां पर हमसे कहा है 26 नवंबर 2019 को शनिवार है, तो पूछा क्या है 26 नवंबर 1995। देखो डे सेम रहा है लेकिन यहां पर वर्ष चेंज हो गए, तो कितने वर्ष का डिफरेंस रहा? कितने वर्ष का डिफरेंस रहा? 24 वर्ष का। 19 वर्ष का तो 2000 में और 5 वर्ष का 1900 वाले ईयर में। तो दोस्तों कितने वर्ष का डिफरेंस रहा? 24 वर्ष का। अब इन 24 में से लीप वर्ष कितने हैं? 1995 से और 2009 के बीच लीप वर्ष कितने निकले? अगर मैं बात करूं तो 96, इसके बाद 2000। ध्यान में रख लेना शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा या नहीं होगा, इसका चेक करने के लिए 400 से भाजित अगर शताब्दी है तब तो लीप वर्ष की शताब्दी होगी, और अगर 400 से भाजित नहीं है तो साधारण वर्ष की होगी। 2400 से भाजित है मतलब लीप वर्ष की शताब्दी है। इसके बाद अगला 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 19 तक जाना है तो 12 के बाद 16। तो कितने लीप वर्ष निकले? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने लीप वर्ष निकले? 6 लीप वर्ष निकले। और मैंने आपको बताया टोटल वर्षों में लीप वर्ष को जोड़ दो, तो ये कितना दिन हो गया? 30 दिन। कितना दिन हो गया? 30 दिन। अगर मैं 30 में से शेष निकालता हूं तो कितना बचा दोस्तों? 2 बचा। 2 क्या बचा? शेष बचा। या तो शेष कहें या ओड कहें या विषम कहें, सबका मतलब एक ही है। अब देखो हमें आगे जाना है या पीछे? 2019 से 1995 मतलब पीछे जाना है, तो कितने दिन पीछे जाना है? 2 दिन पीछे। अगर मैं शनिवार से 2 दिन पीछे चलता हूं तो शनिवार से 1 दिन पीछे शुक्रवार और दूसरा दिन पीछे गुरुवार। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आया ना समझ में? यदि आगे के वर्षों में जा रहा हो तब तो हमको आगे ऑड डे जितने बचते हैं उतने दिन आगे चलना है, और पिछले वर्षों में जाता है तो जितना ऑड बचा उतने ही अपन को पिछले वर्ष में चलना है। ये तो हो गए दोस्तों जब वर्ष चेंज हो। अब 1-2 क्वेश्चन हम दिन चेंज करने के कर लेते हैं। इसके बाद हम वर्ष और दिन दोनों को चेंज करेंगे, और पर्टिकुलर कोई डे पर अगर कोई हम बात करें, अगर कोई पर्टिकुलर तारीख पर डे पूछता है तो यहां पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए आप वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। यहां पर मैं बात करूं 26 जुलाई 2007 को, 26 जुलाई 2007 को शनिवार है, तो बताइए 3 फरवरी 2007 को कौन सा वार? देखो वर्ष चेंज नहीं हुआ, 2007 केवल चेंज क्या हुआ? दिन। यहां पर दोस्तों हमें यह पता चल जाए कि 26 जुलाई से और 3 फरवरी तक पीछे आना है, तो आखिरकार कितने दिन पीछे आना है, डिफरेंस निकालना है हमें दिन का। तो यहां पर मैं निकालूं 3 फरवरी से और दोस्तों 26 जुलाई के बीच कितने दिन का डिफरेंस आएगा? तो यहां पर 3 फरवरी से चलना प्रारंभ करेंगे, तो पहले तो 2007 कौन सा वर्ष है? फरवरी का महीना है, तो बताओ कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष। तो फरवरी 28 की होगी, तो फरवरी में कितने दिन बचे? 5 दिन। इसके बाद अगर मैं मार्च में निकालूं तो मार्च में दोस्तों मार्च 31, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, और जून के बाद जुलाई। 26 तक जाना है, ठीक है। अब या तो इन सबको जोड़कर फिर शेष दिन निकालें, या हम पर्टिकुलर महीने के हिसाब से शेष दिन, हमें तो केवल शेष दिन से मतलब है, तो यदि मैं पर्टिकुलर महीने के हिसाब से यहां पर शेष निकालता जाऊं, यहां पर इन सब में से शेष निकाल लें हम, जोड़ने की बजाय दोस्तों सब में से शेष निकाल लें। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यदि महीना 28 का है तो यहां पर शेष दिन कुछ नहीं बचेगा। यदि महीना 29 का है, अरे 28 का है तो पूरा भाग चला जाएगा 7 का, 29 का है तो 1 बचेगा, 30 का है तो 2, और 31 का है तो 3 बचेगा। आया समझ में? अब देखो यहां पर 25 में 7 का भाग दिया तो बचा कितना? 4।
यहां 3 2 3 2 और 26 में से कितना बचा 5, कितना बचा 5। अब या तो इन सबको जोड़ लो या हमें तो शेष से मतलब है, तो हम पेयर बनाएंगे। 7 7 में से अगर मैं शेष दिन निकालता हूं तो 7 का भाग कुछ नहीं बचा, इसके बाद एक पेयर ये बन गया, यहां भी कुछ नहीं बचा, 3 और 2 5 और 2 7। तो दोस्तों आखिरकार बचा कितना, केवल 5 बचा। कितना बचा 5। अब देखो 26 जुलाई से 3 फरवरी के लिए जाना है, मतलब पीछे चलना है। कितना दिन पीछे, 5 क्या रहा यहां पर शेष दिन रहा, 5 क्या रहा, शेष बोलें या ऑड बोलें या विषम बोलें, तीनों का मतलब एक ही है, 5 रहा। अब 5 दिन पीछे चलना है, देखो जुलाई से फरवरी मतलब पीछे चलना है, तो 5 दिन पीछे चलने की बजाय 2 दिन आगे चलें। तो फरवरी के बाद अगला, इसके बाद शनिवार के बाद अगला दिन रविवार, और रविवार के अगला दिन कौन सा होगा, सोमवार। तो दी गई तारीख को कौन सा बार निकला दोस्तों, सोमवार निकला। 5 दिन पीछे चलना है शनिवार से, तब भी सोमवार आएगा। और यदि मैं 2 दिन आगे चल लेता हूं, सॉरी 5 दिन पीछे चलना है शनिवार से तो सोमवार आएगा, और यदि मैं 2 दिन आगे चलता हूं तो भी सोमवार आएगा। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहां पर कहा गया है यदि किसी लीप वर्ष में, वर्ष कौन सा है, लीप है, 12 मार्च को शनिवार है, तो पिछले वर्ष 17 नवंबर को, इस वर्ष से पिछले वर्ष 17 नवंबर को। तो हमें तो ये बताओ 12 मार्च से और पिछले वर्ष के 17 नवंबर में जाएंगे तो कितने दिन का डिफरेंस रहेगा। चाहे तो उल्टा कर लो चाहे सीधा करें, 17 नवंबर से और 12 मार्च, लेकिन लीप वर्ष का है, ये चीज ध्यान में रख लेना, अभी ये काम आएगा। तो देखो यहां पर नवंबर में कितने दिन बचे, नवंबर 30 का होता है, 17 दिन निकल गए तो बचे कितने, 13 दिन बचे। इसके बाद दिसंबर में मैंने बताया था एक महीना अगर 31 का है तो 3 दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी में 3। अब देखो फरवरी, फरवरी आएगी ना, लीप वर्ष की फरवरी 29 की होगी तो 1। इसके बाद यहां मार्च में 12 दिन, मार्च में 12 दिन, तो दोस्तों 12 में से भी अगर, चलो अभी कर लेते हैं। अब देखो यहां पर 13 में से शेष निकालें तो 6, यहां पर शेष कुछ नहीं बचा, 12 में से शेष कितना बचा 5, तो 6 और 5 कितना रहा शेष 11। अगर 11 में से भी ऑड डे या शेष दिन निकालता हूं तो 4 क्या रहे दोस्तों, ऑड डेज या शेष दिन। तो मुझे केवल आप ये बताओ 4 दिन क्या चलना है, 12 मार्च से पिछले वर्ष में चलना है, तो 4 दिन कहां जाना है, पीछे। 4 दिन पीछे चल लो चाहे 3 दिन आगे चल लो। यदि मैं दिए गए बार शनिवार से 3 दिन आगे चलता हूं तो शनिवार के बाद, शनिवार से 3 दिन आगे चलना है, शनिवार से 3 दिन आगे, तो शनिवार के बाद एक दिन रविवार, रविवार के बाद सोमवार, और तीसरा दिन कौन सा निकला, मंगलवार। आए ना समझ में। ऐसे अगर पीछे चलना चाहें, देखो ये तो 3 दिन अगर पीछे चलना है चाहे, शनिवार के बाद पहला शुक्रवार, इसके बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद बुधवार, और चौथा कौन सा निकला, मंगलवार। चाहे तो आप पीछे चल लो चाहे आप चेंज करके आगे चल लो, बात एक ही है। आए ना क्वेश्चन समझ में। तो यहां पर कौन सा बार होगा, मंगलवार, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। इसके बाद अगले क्वेश्चन का डिस्कस करूं मैं दोस्तों। यहां पर पूछा गया यदि किसी साधारण वर्ष में, यदि किसी साधारण वर्ष में 5 फरवरी को, 5 जनवरी को, 5 जनवरी को क्या है, बुधवार है, तो इसी वर्ष 15 जून को कौन सा बार होगा। तो 5 जनवरी से 15 जून तक, 15 जून तक ये बताओ कितने दिन आगे चले, यही तो पता करना है। तो बताओ जनवरी में कितने दिन है, 31, जिसमें से 5 दिन गुजर गए तो बचे कितने, 26। इसके बाद देखो जनवरी के बाद फरवरी, कहा है साधारण वर्ष, तो फरवरी में 0, 28 की रहेगी तो 0। फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून में 15 तक जाना है तो 15 में से 1 बचा। अगर मैं 26 में से शेष दिन निकालता हूं तो 26 में से शेष कितने बचेंगे दोस्तों, 5। यहां कितना बचा, 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9, या यहां से अगर 3 का पेयर बनाता हूं तो 1 और 1 2 बचा, मतलब 5 और 2 7 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 7। 7 में से अगर शेष निकालता हूं तो 7 में से शेष 0 बचा। 0 क्या रहे, ऑड डेज या शेष दिन। तो 0 दिन ना तो आगे चलना ना पीछे चलना, मतलब दिया गया बार ही जो हमको तारीख दे रही है ना 15 जून, इसको होगा। तो दोस्तों यहां पर 15 जून को कौन सा बार होगा, बुधवार।
इसके बाद अगले क्वेश्चन से समझते हैं हम। 12 अगस्त 2003 को गुरुवार है, 12 अगस्त 2003 को गुरुवार है, तो 12 मई 2023 को। अब देखो हमने वर्ष चेंज करना सीख लिया, हमने दिन चेंज करना सीख लिया, केवल हमको तो डिफरेंस निकालना है। जब वर्ष चेंज करे तो वर्षों का डिफरेंस और दिन चेंज करे तो दिन का डिफरेंस। अब देखो यहां पर उसने दिन को भी चेंज कर दिया और वर्ष को भी चेंज कर दिया, 12 अगस्त से 12 मई, और दोस्तों यहां पर 2003 से 2023 दोनों ही चेंज इसने कर दिए। तो हमको इसके दो ही स्टेप बनाने हैं, कोई कोड वर्ड कुछ याद नहीं रखना। पहले स्टेप में तो हमको दिन को चेंज कर लें और दूसरे स्टेप में वर्ष को चेंज कर लें। यदि मैं दोस्तों डे को चेंज करता हूं, पहले स्टेप में डे को चेंज करें, तो मुझे बताओ 12 अगस्त हमको क्या दे रखा है, 12 अगस्त 2003 को कौन सा बार है, गुरुवार। तो यदि मैं सेम वर्ष में जो तारीख पूछी है 12 मई, हमने पहले डे को चेंज किया, तो 12 मई 2003 को कौन सा वार होगा, ये हम निकाल लेते हैं। इसको निकालना आसान है, अभी हमने सीखा था, केवल हमको डिफरेंस निकालना है दिनों का। 12 मई से और 12 अगस्त के बीच में, तो बताओ मई में कितने दिन बचे, 12 दिन निकल गए तो कितने बचे, 19। मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, देखो जून 30 का है तो 2 बचा, जुलाई 31 का है तो 3, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में कितने दिन, 12, तो टोटल कितने बचे। अगर इसमें से मैं निकालता हूं दोस्तों, यहां पर कितने बचेंगे, 5, और ये कितना हो गया, 5, और यहां पर भी 5, मतलब ये टोटल कितने हो गए दोस्तों, 15। 15 में से अगर मैं निकालता हूं, शेष दिन 1 रहा, ठीक है, मतलब 1 दिन पीछे जाना है। देखो 12 अगस्त से 12 मई 1 दिन पीछे चलना है, कहां चलना है, 1 दिन पीछे। तो दोस्तों 12 मई को कौन सा बार होगा, 1 दिन पीछे, मतलब बुधवार होगा। आया कि नहीं आया समझ में। इसके बाद हमको वर्ष चेंज करना है, इसमें हम क्या चेंज करेंगे दोस्तों, वर्ष चेंज करेंगे। अब देखो दिन को चेंज कर लिया, तो हमें बताइए 12 मई 2003 को कौन सा बार निकला, अभी बुधवार। तो हमसे दिया गया दिन कौन सा है, 12 मई 2023। अरे मई से मई तो चेंज कर लिया, डेट तो चेंज कर ली, लेकिन वर्ष भी तो चेंज करना है, ये हमसे पूछा है। अब बताओ 12 मई से 12 मई डे चेंज नहीं है लेकिन वर्ष चेंज है, तो बताओ कितने वर्ष का डिफरेंस रहा। यहां पर मैं बात करूं दोस्तों, कितने वर्ष का डिफरेंस रहा, 3 से और 23 के बीच में 20 वर्ष का। इन 20 वर्षों में लीप वर्ष कितने निकले, 3 से काउंट करें तो 3 के बाद लीप वर्ष 4, 8, 12, 16 और 20, 23 तक जाना है तो 20, तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल वर्षों में लीप वर्ष को जोड़ दिया तो कितना निकला दोस्तों, 25। लास्ट में कर रहे थे ना, वर्ष को चेंज किया था, तो 25 में से भी अगर मैं शेष दिन निकालता हूं तो कितना बचा, 4 दिन। अब देखो यहां पर मुझे बताओ 2003, 12 मई 2003 को बुधवार निकला, तो बुधवार से 4 दिन आगे, बुधवार के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद ये बुधवार के बाद पहला दिन गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो 4 दिन आगे कौन सा बार निकला, रविवार निकला। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आए ना समझ में। जब दिन और वर्ष दोनों ही परिवर्तित होते हैं तो केवल 2 स्टेप लेने आपको, और 2 स्टेप में आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो एकदम इजी तरीके से कर लोगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं मैं। यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, 16 अक्टूबर 2004 को रविवार दे रखा है, तो हमको चेंज करवाया 25 दिसंबर 2027, ठीक है। अब देखो पहले हम चेंज करते हैं 16 अक्टूबर से, डे को चेंज करने पहले चेंज किया डे को, 16 अक्टूबर से, अभी वर्ष सेम रहा, 16 अक्टूबर 2004 को कौन सा वार दे रखा है, रविवार। तो अभी हमें केवल और केवल 25 दिसंबर मतलब डे चेंज करना है, वर्ष चेंज नहीं करना है। ये बार कौन सा निकला, तो 16 अक्टूबर से और 25 दिसंबर के बीच कितने दिन गुजरे या कितने दिन निकले, तो दोस्तों हम निकालते हैं। अक्टूबर में कितने दिन बचे, 15, अक्टूबर 31 का होता है तो 15 दिन, अक्टूबर के बाद नवंबर में 3, और दिसंबर में 25, 25 के निकालता हूं तो 4, 4 और 3 7, 15 में से 1 बचा, यहां कुछ नहीं बचा, यहां 15 में से 1 बचा। तो दोस्तों टोटल कितना शेष रहा, यहां पर 1 क्या रहा, ऑड डेज, ठीक है,
एक और डे रहा या एक शेष दिन रहा। तो देखो हमको 16 अक्टूबर से 25 दिसंबर आगे चलना है, तो रविवार से अगला दिन कौन सा होगा? सोमवार होगा। रविवार से अगला दिन कौन सा होगा? सोमवार होगा। अब देखो यहां पर यदि हमें पहले डे चेंज कर लिया, अब वर्ष को चेंज करें। किसको चेंज करें? वर्ष को। तो हमें देखो यहां पर 25 दिसंबर 2004 को कौन सा बार निकला? सोमवार। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है? 25 दिसंबर 2027। यहां पर डेट हमारी अब सेम है 2027, केवल चेंज क्या होंगे? वर्ष। कितने वर्ष का डिफरेंस रहा इनके बीच में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कितने वर्ष का डिफरेंस रहा? देखो 25 दिसंबर 2004 से सोमवार दे रखा है 2004 से, और कहां गया? 2027 में। तो कितने वर्ष का डिफरेंस रहा? 23 वर्ष का। कितने वर्ष का डिफरेंस रहा? 23 वर्ष का। इन 23 वर्षों में लीप वर्ष कितने निकले? 2004 के बाद 8, 8 के बाद 12, 16, 20 और 24, 27 तक 24। तो कितने निकले? 1, 2, 3, 4, 5 लीप वर्ष निकले। कितने निकले? 5। टोटल वर्षों में लीप वर्ष को जोड़ दिया तो ये कितना हो गया? 28। 28 में से यदि मैं शेष दिन निकालता हूं तो दोस्तों यहां पर 0 दिन शेष बचे। क्या बचे? 0। तो जो बार हमारा निकला यहां पर दोस्तों 25 दिसंबर 2004 को सोमवार निकला, 0 दिन आगे पीछे चलना है तो दी गई तारीख को भी क्या होगा? सोमवार होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है साहब। इसके बाद अगर यदि हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करें तो यहां पर देखो 23 अगस्त 1995 से 1995 का है, बुधवार है। तो 6 मार्च 2019 को क्या होगा? पहले दिन को चेंज कर लें, 23 अगस्त से 6 मार्च में आ जाए। पहले चेंज क्या करें? डे को चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको केवल 2 स्टेप करने। पहले तो आप क्या करना, थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और नए तरीके का। यहां पर 23 अगस्त 1995 23 अगस्त 1995 को क्या बार दे रखा है? बुधवार दे रखा है। ठीक है, तो हमको पहले तो दिन चेंज करना है। 6 मार्च दोस्तों दिन क्या दिया है यहां पर? 6 मार्च। तो पहले स्टेप में तो डे चेंज करो, 6 मार्च। वर्ष सेम रखना, 1995 कौन सा बार होगा? तो ये तो डिफरेंस ऑफ डे से निकाल लेंगे या दिनों का कितना अंतर है इससे निकाल लेंगे। फिर इसके बाद जो बार निकल जाए ना उसमें दूसरे स्टेप में 200 वर्ष चेंज कर लेना। आए ना समझ में? इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर ऐड करके देना या आंसर जरूर बताना दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया। यहां पर देखो यदि 25 जनवरी 2006 को 25 जनवरी 2006 को मंगलवार है, तो बताओ 4 जून 1981 को कौन सा बार होगा? तो पहले स्टेप में डे चेंज करते हैं। पहले स्टेप में डे चेंज किया, 25 जनवरी 2006 को कौन सा बार दे रखा है? मंगलवार। तो पहले स्टेप में केवल डे चेंज करो, 4 जून पूछा क्या है दोस्तों? 4 जून 2006। वर्ष सेम रखना, पहले स्टेप में डे चेंज किया। तो बताओ 25 जनवरी से 4 जून तक कितने दिन निकले? तो जनवरी में कितने दिन बचेंगे? 6। जनवरी 31 की है, 25 दिन गुजर गए मतलब 6। इसके बाद जनवरी के बाद फरवरी 2006 है, साधारण है तो फरवरी में नहीं बचा। फरवरी के बाद मार्च में 3। मार्च के बाद अप्रैल में 2। अप्रैल के बाद मई 3। मई के बाद जून, लेकिन जून में 4 तारीख तक ही जाना है। ठीक है, यहां पर अगर मैं कॉमन बनाता हूं उनका तो एक तो दोस्तों यहां पर क्या हो गया? 4 और 3 7, यहां कुछ शेष नहीं बचा। ये कितना हो गया? 9 और 2 11, मतलब टोटल कितना शेष बचा? यहां पर 4 शेष बचा। 4 क्या रहा? शेष। तो हमें बताओ 25 जनवरी से 4 जून के लिए आगे चलना है, कितने दिन आगे चलना है? 4 दिन आगे चलना है। यदि मैं मंगलवार से 4 दिन आगे चलता हूं तो मंगलवार के बाद बुधवार के बाद गुरुवार के बाद शुक्रवार और इसके बाद शनिवार। तो दोस्तों यहां कौन सा बार निकला? शनिवार। ठीक है, ये तो निकला हमारा 4 जून 2006 को शनिवार। अब दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है? वर्ष चेंज करना है।
दूसरे स्टेप में वर्ष चेंज करना है। 2006 से 1981 में जाना है। 2006 से कहां जाना? 1981 में। तो बताओ कितने वर्ष का डिफरेंस रहा? 25 वर्ष का। अरे कितने वर्ष का रहा? 19 और 6 25। कितने वर्ष का डिफरेंस रहा? 25 वर्ष का। इन 25 वर्षों में लीप वर्ष कितने निकले? 1982, 82 के बाद 86, 86 के बाद 92, 96, 96 के बाद 2000 और 2000 के बाद 2004। ठीक है, ये कितने लीप वर्ष निकले? 1 2 3 4 5 6। तो 25 और 6 कितने हो गए? 31। 31 में से मैं शेष निकालता हूं, 31 में से मैं शेष निकालता हूं तो दोस्तों कितना दिन निकलेगा? 3 दिन। अरे 3 दिन क्या रहे? शेष, या 3 ऑड डे बोलूं, 3 क्या बोलूं? शेष या ऑड डेज। तो मुझे केवल आप यहां पर बताइए, शनिवार से 3 दिन। देखो 2006 से 1981 जाना है, मतलब पीछे। तो शनिवार से 3 दिन पीछे चलते हैं तो कौन सा वार निकलेगा? बुधवार। शनिवार के बाद पहला दिन पीछे शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार। तो पीछे वाला बार कौन सा निकला? बुधवार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर दी गई तारीख को, यहां पर ये 4 जून 1981 को कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। आए ना समझ में आपके? यहां पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इसके बाद मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की। देखो मैंने कहा था ना, किसी भी पर्टिकुलर डे पर अगर आपसे तारीख पूछे, जैसे पूछा है 17 मई 2023 को कौन सा वार होगा, तो इसमें ध्यान में रख लेना। इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं पहले तो। जैसे मान लो यदि शताब्दी यदि 100 की है, शताब्दी यदि 100 की है तो यहां पर इसके शेष दिन कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। यदि शताब्दी 200 की है तो शेष दिन कितने रहेंगे? 3। यदि शताब्दी 300 की है तो शेष दिन कितना रहेगा? 1। और यदि शताब्दी 400 की है तो यहां शेष दिन कितना बचेगा? 0। ठीक है, ये कौन सा रहेगा? 0 रहेगा। तो दोस्तों ये क्या रहे? इनके शेष, मतलब ये हैं लास्ट डेज। ये क्या है? इन शताब्दियों के लास्ट डेज। अब देखो एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको। जैसे मान लो मैं बोलूं रविवार, या तो मैं रविवार बोलूं या बोलूं मैं 0, तो 0 का मतलब क्या है? खाली। और खाली बार कौन सा है? रविवार। तो 0 का मतलब कौन सा बार है? रविवार। इसके बाद 1 का मतलब सोमवार। ठीक है, 2 का मतलब, आगे चलते जाना, सोमवार के बाद मंगलवार, 3 में बुधवार, 4 गुरुवार, 5 का मतलब शुक्रवार और 6 का मतलब शनिवार। ये दोस्तों ये एक निश्चित से कोड हो गए, केवल इनको ध्यान में रख लेना। याद रखना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। 0 से प्रारंभ करना और 0 का मतलब खाली, खाली का मतलब रविवार। अब देखो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी तो मैं क्वेश्चन पे चलता हूं। यहां पर दोस्तों हमसे पूछा है 17 मई 2023 को कौन सा वार होगा। तो जब हमसे एक तारीख देकर उस पर वार पूछे तो हमको क्या करना है? जिस वर्ष की तारीख दी है ना, उससे 1 वर्ष पहले तक का कैलेंडर हम पहले फिनिश कर लेते हैं। मतलब 2022 तक का कैलेंडर कर लिया हमने, 2022 तक। ठीक है, 2022 तक को मैं 2 भागों में बांट लेता हूं। 2022 को एक भाग तो हो गया 2000 और एक हो गया दोस्तों 22। अब बताओ, मैंने बताया था यदि शताब्दी 400 की है, यदि शताब्दी लीप है, 400 की मतलब लीप, यदि शताब्दी लीप है तो शेष दिन 0 रहेगा। अब यदि मुझे बताओ, मैंने यहां पर वर्षों का क्या बताया था? 22 वर्ष का डिफरेंस है तो 22 में लीप कितने होंगे? 22 में लीप कितने होंगे? 5। लीप कितने होंगे दोस्तों? 5। अब टोटल दिन निकालने हैं तो मैं टोटल वर्षों में इसको जोड़ देता हूं तो ये कितना हो गया? 27। अगर 27 में से मैं शेष दिन निकालता हूं तो कितना बचेगा? 6। टोटल 2022 का, 2000 का 0 और 22 का 6। तो दोस्तों 2022 का कितना निकला? शेष 6 निकला। ठीक है, एक स्टेप तो हो गया एक। अब मुझे बताओ, जब मैं इंटर 2023 में करूंगा, किस में इंटर करूंगा? 2023 में। कौन सी डेट चाहिए अपन को? 17 मई। तो पहले तो जनवरी में कितने दिन होंगे? 31। 31 में 3। इसके बाद फरवरी देखो, 2023 साधारण है, 28 की होगी, फरवरी में कुछ नहीं बचेगा, मतलब फरवरी का 0। मार्च का 3, अप्रैल का 2,
मई में कहां तक जाना है हमको, 17 मई तक। 17 में से भी निकालता हूं तो शेष बचा 3। अब देखो इनके ग्रुपिंग कर लेते हैं। यहां पर 8, 8 में से शेष बचा 1 और ये 3 और 1 4। तो दोस्तों 2023 में कितना रहा, 4। तो यदि मैं टोटल निकालूं दोनों का 2022 से 2023, मतलब दी गई तारीख कौन सी है, 17 मई। 17 मई 2023 तक कितने दिन शेष बचे, 6 दिन तो 2022 में और 4 दिन 2023 में। तो टोटल कितने बचे, 10। और 10 में से अगर मैं शेष निकालता हूं तो कितना रहा, 3। 3 का मतलब क्या है, बुधवार। 3 का मतलब क्या है, बुधवार। तो जो तारीख दे रखी है ना हमें 17 मई 2023, इसको कौन सा बार होगा, बुधवार। आए ना समझ में किस प्रकार से डे निकालना है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर हमसे पूछा है 15 अगस्त 1900। ये तो देखो चर्चित डेट है, इसका तो सबको पता है कौन सा बार होगा, शुक्रवार निकलता है। लेकिन देखो एक बार हम देखते हैं इसको। अरे 15 अगस्त 1947 को कौन सा बार था, शुक्रवार। अपन निकालते हैं, हमें निकालना 1947। तो 1947 से यदि मैं पहले 1946 तक का कैलेंडर खत्म करूं तो मुझे बताओ 1946 तक को 2 भागों में बांटा, एक तो 1900 और एक 46। 1900 है तो दोस्तों यहां पर 300 शेष बचेगा। 300 अगर शेष है तो यहां पर ऑड डे कितना है, 1 है। यदि शताब्दी 1900 की है तो यहां पर ऑड डे कितना बचेगा, 1। 46 में से लीप वर्ष कितने हैं, इसमें लीप कितने हैं दोस्तों, 46 में से लीप 11 हैं। अब मुझे डिफरेंस निकालना है तो यदि टोटल वर्षों में मैं 11 को जोड़ देता हूं तो कितना निकला, 57। 57 में से शेष दिन निकालता हूं तो कितना बचा, 1। टोटल 1946 का 1 दिन तो 1900 का और 46 के 1 दिन। तो दोस्तों टोटल 1946 का कितना दिन शेष रहा, 2 दिन। इसके बाद अब हम एंटर करते हैं 1947 में। 1947 में, लेकिन कहां तक, 15 अगस्त तक। ठीक है। अब देखो 15 अगस्त के लिए पहले जनवरी, जनवरी में कितने हैं, 3। इसके बाद फरवरी में कुछ नहीं क्योंकि साधारण वर्ष है तो फरवरी में 0। इसके बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई और अगस्त, अगस्त में 15 तक जाना है, मतलब 1 बचा। यदि मैं इनके ग्रुप बनाता हूं 3 और 3 6 और 2 8, 1 बचा। 3 और 3 6 और 2 8, 1 बचा। और दोस्तों 1, तो टोटल 1947 में कितना बचा, 3। अब यदि मैं बात करूं 15 अगस्त 1947 तक, मतलब 1946 के कितने दिन, 2 दिन। और दोस्तों 1947 में कितने दिन, 3। अब हमने बात करी 15 अगस्त 1947 को या तक, ठीक है। तो कितने दिन बचे, 5। और दोस्तों 5 का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको अभी बताया है। 5 का मतलब क्या है, शुक्रवार है। तो ये तो हमको पता चल गया कि हमारा तरीका एकदम करेक्ट है। अभी बताया था, देखो 5 का मतलब क्या है, देखो यहां पर 5 का मतलब क्या है, शुक्रवार। तो आप दिन निकालना भी सीख गए, दिन निकालना भी सीख गए ना। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूं। यहां पर दोस्तों 9 जुलाई 2007 को बार निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि ये ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। और जिन भी विद्यार्थियों को यहां पर कोई सस्पेंस है तो निश्चित रूप से कमेंट करके हमारी राय जरूर जान ले। मैं यहां पर दोस्तों आपको कैलेंडर के पूरी रीजनिंग का दोस्तों एकदम इजी तरीके से यहां पर समझाने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे क्या है क्लास के नोटिफिकेशन आपके लिए यहां पर उपलब्ध हो जाए। यदि मैं बात करूं दोस्तों किसी भी शताब्दी में, ये नया क्वेश्चन हो गया, किसी भी शताब्दी में वर्ष का अंतिम दिन कौन सा साप्ताहिक दिवस नहीं हो सकता, कौन सा साप्ताहिक दिवस नहीं हो सकता। तो मैंने अभी बात करी थी, देखो समझना, यहां बात किसकी की है दोस्तों, शताब्दी की। यदि शताब्दी 100 की है तो शेष कितना बचा, 5। यदि शताब्दी 200 की है, अभी बताया, शेष 3। यदि शताब्दी 300 की है तो शेष 1। और यदि शताब्दी 400 की है तो शेष कितना रहेगा, 0 रहेगा। शेष का मतलब दोस्तों लास्ट से लेना, शेष का मतलब क्या लेना, लास्ट से। अब मुझे बताओ यदि लास्ट में 5 है तो 5 का मतलब शुक्रवार, अभी बताया था ना, 5 का मतलब क्या है, शुक्रवार। यहां कुछ समझ में आया कि नहीं आया। यदि शताब्दी 100 की है तो शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, शुक्रवार होगा। यदि शताब्दी 200 की है तो शेष कितने रहेंगे, 3। और 3 का मतलब क्या है, बुधवार है।
लास्ट वाली स्लाइड में मैंने ये चीज डिस्कस करी है। यदि शताब्दी 300 की है तो 1 रहा, और 1 का मतलब क्या है? सोमवार। 1 का मतलब क्या है? सोमवार। और यदि शताब्दी 400 की है तो 0, 0 का मतलब बेला, और बेला कौन है? रविवार। तो दोस्तों यहां पर 0 का मतलब कौन सा वार होगा? रविवार होगा। आए समझ में? तो ये तो शताब्दी के अंतिम दिन रहे। ये क्या रहे? अंतिम दिन। किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन केवल और केवल दोस्तों ये 4 ही दिन रह सकते हैं। आए समझ में? अगर याद रखने का तरीका बात करूं तो ये विषम अंकों पर आ रहे हैं 1, 3, 5, ठीक है, 1, 0, ये तो अंतिम दिन होंगे। अब अगर बात करें दोस्तों हमें प्रथम दिन की, किसकी बात करें? फर्स्ट डे या प्रथम दिन, किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा वार हो सकता है? अब मुझे बताओ, जहां 100वीं शताब्दी खत्म होगी तो 200वीं शताब्दी से अगले दिन प्रारंभ होगी, तो शुक्रवार के बाद अगला दिन कौन सा होगा? शनिवार। तो शनिवार के दिन दोस्तों 200वीं शताब्दी प्रारंभ होगी। ऐसे 200वीं शताब्दी खत्म अगर बुधवार को हो रही है तो 300वीं शताब्दी प्रारंभ कौन से वार को होगी? गुरुवार को। आए समझ में? यदि शताब्दी 300 की है और वो सोमवार को खत्म हो रही है तो इससे अगला दिन 400वीं शताब्दी का प्रथम दिन होगा, मतलब सोमवार के बाद मंगलवार दोस्तों 400वीं शताब्दी का प्रथम दिन होगा। ऐसे यदि शताब्दी 400 की है तो यहां पर इसका लास्ट दिन कौन सा होगा? बेलावार, मतलब रविवार। और यदि शताब्दी का लास्ट दिन रविवार है तो 500वीं शताब्दी मतलब 100वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा? सोमवार होगा। ये ध्यान में रख लेना, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहां पर। किसी भी शताब्दी के प्रारंभिक दिन तो ये दिन हो सकते हैं और किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन ये दिन हो सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में दोस्तों पूछा है यहां पर, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा साप्ताहिक दिवस नहीं हो सकता? अंतिम दिवस साप्ताहिक दिवस नहीं हो सकता। तो नहीं के लिए मैंने बताया था 0, 1, 3, 5 ये तो लास्ट दिन होंगे। तो देखो यहां पर 0 का मतलब रविवार है क्या? तो रविवार हो सकता है। 1 का मतलब सोमवार है क्या? तो सोमवार हो सकता है। 3 का मतलब बुधवार नहीं है, शुक्रवार है। लेकिन कौन सा नहीं हो सकता? मंगलवार किसी भी शताब्दी का लास्ट दिन नहीं हो सकता। नहीं पूछा है। आया समझ में? तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, किसी भी शताब्दी वर्ष में प्रारंभिक दिन नहीं हो सकता, निम्न में से कौन सा शताब्दिक दिवस होगा? यहां पर नहीं पूछा है, यहां पर पूछा है कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा। तो यहां पर बताओ, प्रारंभिक दिन पूछा है ना। प्रारंभिक दिन के लिए मैंने आपको बताया था प्रारंभिक दिन 4 बार होंगे। एक तो सोमवार, एक प्रारंभिक दिन होगा मंगलवार, या प्रारंभिक दिन होगा गुरुवार, या प्रारंभिक दिन होगा दोस्तों शनिवार। शताब्दी के प्रारंभिक दिन यही वार हो सकते हैं। अब हमसे पूछा है कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा, तो रविवार है क्या? ऑप्शन में नहीं है। गुरुवार है क्या? गुरुवार है, तो यहां पर गुरुवार होगा। शुक्रवार भी नहीं होगा, बुधवार भी नहीं होगा। अरे ये वाले डे तो है फर्स्ट डे, मतलब प्रारंभिक दिन। किसी भी शताब्दी के प्रारंभिक दिन केवल यही दिन हो सकते हैं। और अंतिम दिन की बात करें तो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन दोस्तों यहां पर ध्यान में रख लेना, या तो रविवार होगा, या सोमवार होगा, या बुधवार होगा, या शुक्रवार होगा। किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन यही वार हो सकते हैं। आए समझ में? तो दोस्तों एक बेहतर प्लेटफॉर्म हम आपके लिए लेकर आए हैं यहां पर। तो विद्यार्थियों, आपसे एक निवेदन है कि जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएं। और दोस्तों अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मेरा उन विद्यार्थियों से निवेदन है, जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है विद्यार्थियों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों आप जुड़े, आपका बहुत बहुत आभारी है सर्वज्ञ, और आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। दोस्तों अगले सेशन में मैं आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण लेकर आने वाला हूं, तो आप वीडियो से जुड़े रहा करो। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।